हेलो एवरीवन, जय सिया राम। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बात ऐसी नहीं है, मुझे वीडियो बनाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। बट मैं कभी कभी खुद को लेकर खुद ही डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि और कुछ तो शायद इन दोनों बच्चों के साथ थोड़ा सा मैं मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। इस वजह से जो है ना मेरा व्लॉग जो है ना लॉन्ग व्लॉग कम आ रहे हैं आजकल चैनल पर। तो यहाँ पर जो है ना आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। अपने दोनों बच्चों को उनके पापा के साथ उनके ताया के घर पे रवाना कर दिया था, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं जो हूँ ना मस्ती से खाना बनाकर जो हूँ ना मस्ती से खाना बनाऊं, मतलब अपनी मर्जी से, जैसे गाने सुनते सुनते बंदा बनाता है ना, वैसे। तो जी हाँ, मम्मी आई थी पिछले महीने और वो चली भी गई, और मैंने सोचा था कि मम्मी रहेगी तो जो है ना मैं खूब वीडियो बनाऊंगी जब मम्मी होगी, क्योंकि जब मम्मी साथ होती है ना तो मतलब इंसान निश्चिंत होकर काम करता है, कम से कम बच्चों की तो टेंशन नहीं होती। तो मम्मी जब नहीं होती है ना तो मेरे ईयरपोड्स लगाने बिल्कुल ही मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना क्या कहते हैं, बहुत दिन हो गए थे तो नीलाक्षी के पापा ने मेरे साथ कोऑपरेट करा, और जो है ना मैंने ईयरपोड्स लगा के आज कुकिंग करी। तो यहाँ पर जो है ना दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी। नॉर्मल जो बॉईल करते वक्त जो है ना हल्दी अच्छे से वॉश कर दी थी। कभी भी अगर आप दाल वाल बनाते हो ना, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दाल बनाने से 1 डेढ़ घंटा पहले अगर हम उसको अच्छे से धो के भिगो के रख देते हैं ना तो वो क्वांटिटी में डबल हो जाती है। तो आप लोग भी ऐसे ही दाल बनाया करो। तो अगर फिर उसके बाद जो है ना मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया था, उसमें हल्दी और नमक, और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो थी हींग डाल दी थी। क्योंकि जो है ना मैं ऑयल नहीं ऐड करती हूँ। अगर पानी जो है ना सही क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऐड किया जाए दाल बॉईल करते वक्त, तो उससे ये होता है कि दाल का पानी जो है बाहर नहीं आता है। तो इसलिए मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती नहीं हूँ। तो यहाँ पर बात करते करते दाल में सीटी भी आ गई थी, और बार बार जब मेरा कोई सॉन्ग बज रहा था और अगर वो बंद हो रहा था या कोई और सॉन्ग आ रहा था, तो मैं अपनी प्लेलिस्ट में अपनी पसंदीदा सॉन्ग ऐड करके आज कुकिंग कर रही थी। और सच बता रही हूँ, इतना मज़ा आ रहा था ना, साथ में थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो यहाँ पर बातें करते करते दाल बॉईल हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने दाल के लिए अपने जुगाड़ू चॉपर चॉपिंग बोर्ड, जी हाँ, हमारा एक चकला था जो जिसके ना एक पैर टूट गए थे, तो दो मैंने तोड़ दिए थे। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको गोल वाले अपने चकले को जो है ना चॉपिंग बोर्ड बना दिया था। कुछ लहसुन की कलियां ली थी, और 3 जो थी ना हरी मिर्च ली थी, और 2 प्याज लिए थे। उस चॉपिंग बोर्ड पे अपने बारीक बारीक जो है ना प्याज और लहसुन ये सब चीज़ें चॉप कर ली थी। और आज जो है ना टीन में से ना रिफाइंड निकालने में मुझे आलस आ रहा था। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी कुकिंग हमेशा 2 चम्मच ऑयल में ही होती है, या समटाइम्स 1 चम्मच ऑयल में। बट आज मेरे को देसी घी में तड़का लगाना था, तो आज शायद फ्लो में कुछ ज़्यादा ही देसी घी डल गया। तो यहाँ पर जैसे ही पैन चढ़ा दिया, मैं और अंकु ही होते हैं, ज़्यादा दाल की क्वांटिटी होती नहीं है, इसलिए मैंने पैन में ही दाल छोंकना सोचा। मैंने सोचा जितनी छोटी कढ़ाई जल्दी जल्दी धुल जाएगा, ये एन बढ़िया। तो यहाँ पर देसी घी जैसे ही गर्म हुआ, मेरा पैन गर्म हुआ, चॉप करे हुए प्याज और जो है ना मैंने उसमें लहसुन ऐड कर दिया था। उससे पहले जीरा और थोड़ी सी राई डाली थी। तो कुछ इस प्रकार से ही मैं तड़का लगाती हूँ। और बहुत मन करता है मेरा वीडियो बनाने का, बट ना डिमोटिवेट हो जाती हूँ खुद ही, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया और ऐसी कोई सक्सेस मुझे अभी तक अचीव मैंने करी नहीं है। पर कोई नहीं, अब तो मुझे काम करने में ही मज़ा आता है। कोई नहीं, एक ना एक दिन हमारा भी दिन आएगा, ये मुझे विश्वास है। तो मैंने अपनी दाल में जो है ना ये ऐसे बीच में से चीरा लगा के ही हरी मिर्च ऐड करी थी, क्योंकि मुझे ये होता है ना कि बच्चे जो है ना इनके मुंह में आती है तो फिर ये रोते हैं। दोनों ही छोटे हैं, ज़्यादा मिर्च खाना इन्हें पसंद नहीं है, पर हाँ नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग ये लोग मिर्ची खा लेते हैं दोनों। तो मैंने जो है ना बीच में से चीरा लगा के है ना अपनी मिर्च को अपने दाल में ऐड करा था। अगर आप लोगों को वॉइस ओवर के पीछे से कृष्ण की आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, वो इस वक्त जाग रहा है। तो मैं ना, मेरी आदत है, ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था कि दाल बॉईल करो कि टमाटर उसी में ऐड कर दो, उससे जो है ना कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है हमारी कुकिंग का दाल की। तो इसलिए मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। तो दाल में से मैंने जो है ना टमाटर निकाल दिए थे और छिलका जो है अलग कर दिया था। और साथ साथ ना जब भी कभी आप दाल बनाओ ना तो मेरे अकॉर्डिंग एक बार ट्राई करना, दाल बनाते बनाते ना थोड़ा सा ये जो कैरेमलाइज अनियन है ना, जो थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। और दाल में ना कोई गरम मसाला या कोई चीज़ ना ऐड करके बजाय आप एक बार सांभर मसाला ऐड करना, इतनी डिलीशियस दाल बनेगी ना। मेरा वॉइस ओवर करते करते भी मुंह में पानी आ रहा था।
तो यहाँ पर ना आप लोग देख सकते हो, आज थोड़ा घी क्वांटिटी में ज़्यादा हो गया था, तो ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया था, तड़का बहुत अच्छे से भुन चुका था और बहुत अच्छा कलर आ गया था। तो बातें करते करते यहाँ पर दाल भी बन गई थी और एन वधिया दाल बनी थी, क्योंकि मैंने आज ईयरपोड्स लगाते लगाते, थिरकते थिरकते, डांस करते करते और थोड़ा डरते घबराते घबराते जो है ना अपनी जो है दाल भी तैयार कर ली थी। और साथ साथ जैसे ही दाल बनी तो मेरी आदत है कि मुझे ना तब तक चैन नहीं आता जब तक चीज़ें सिंपल जो है ना बने ना। तो बस यहाँ पर ना मेरी दाल को मैंने 10 मिनट के लिए सिम पे बिल्कुल रख दिया था और फिर उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई। तो यहाँ पर दाल जो है कुक हो चुकी थी मेरी। और साथ साथ जो था ना, बच्चे भी, अंकों ने मुझे बोला था अब तुम ज़्यादा देर मत लगाना, तुरंत कॉल करना, मैं एकदम से आ जाऊँगा, ज़्यादा देर नहीं बैठूँगा। तो दाल बनने के साथ साथ मैंने चावल भी साफ़ कर दिए थे और चावल साफ़ करने के बाद चावलों को धो दिया था मैंने। और धोने के बाद जो है ना बस उसमें पानी ऐड कर दिया था। और बस शायद ऐसा, ये मुझे नहीं लगता, ऐसा सभी के साथ होता होगा कि जब आपके 2 बच्चे होते हैं ना और दोनों ही छोटे हों और घर बड़ा हो, तो आई थिंक मैनेज करने में थोड़ी तो मुश्किल आती होगी एक लड़की को। और हमारे यहाँ पर ये भी नहीं है कि कोई मेड वेड, सब कुछ जो है ना मैं खुद से ही करती हूँ। सुबह से लेकर रात तक सारा काम अपने आप ही देखना होता है, साथ साथ इन दोनों बंदों को भी बड़ा करना है, इन दोनों को भी देखना होता है। तो इसलिए शायद थोड़ा सा जो है ना बस वीडियो नहीं बन पाती। बस मेरी कोशिश तो यही रहती है कि रोज़ जाए वीडियो, बट नहीं हो पाता। पर कोई नहीं, एक दिन तो कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। देखते देखते ये दोनों लंगूर भी बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना आज ऑयल जो है ना, सब्जी में घी ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैंने ना बच्चों को बॉईल करके ही राइस खिलाए थे। मैंने ना आज राइस में कुछ नहीं ऐड करा था, राइस में बिल्कुल भी जो है ना मैंने देसी घी नहीं ऐड करा था, बस नॉर्मल उबले हुए चावल ही बनाए थे। तो हॉरर मूवी देखने के बाद किसको डर लगता है? तो कल हमने हॉरर मूवी नहीं देखी थी, अक्षय कुमार की कठपुतली मूवी देखी थी, जिसमें एक मैजिशियन थी। तो वो लास्ट में जब वो सीन काफ़ी हॉरर ही लगी मुझे वो। और अभी ना बच्चे गए हुए हैं अपने ताऊ जी के घर पे, और ना मुझे इतना डर लग रहा है ना, भगवान कसम। तो मैंने कल मूवी देखी थी और अभी भी ना, जैसे मैंने अंकु को खुद भेजा था अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं भूल गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे था मैं इत्मीनान से खाना बनाना चाहती थी आज। और भैंस की टांग, मुझे इतना डर लग रहा, भगवान कसम। जरा सा ऐसे पीछे भी मुड़ रही हूँ ना, जैसे मुझे लग रहा कहीं वो मैजिशियन पीछे ना खड़ी हो। मतलब इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, मुझे पता है वो रियलिटी नहीं थी, वो जस्ट एक कैरेक्टर था जो किसी ने प्ले करा था। और तब भी मुझे इतना भयंकर डर लग रहा है ना, भगवान कसम, सच में इतना। मैं सच में अब मैं उन्हें फ़ोन करने लगी हूँ कि भाई आप आ जाओ, मेरी तो सांस निकल रही है यहाँ पे अकेले अकेले। तो बस ओ भगवान कसम, मेरे तो तोते उड़ रहे हैं। अब जल्दी जल्दी फ़ोन कर दूँ मनु के पापा को। तो जी गेट के बाहर आके बैठ गई हूँ। बड़ी बुरी चीज़ है ये डर, बड़ी बुरी चीज़। बाकी मैं तो इतना डर नहीं सी भाई, मैं सोचा बाहर ही आई जाऊँ। वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो आगे आएंगे फाइनली। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पीछे मैजिशियन घूम रही है, ठीक है। तो नहीं तो बोल रहा था। मुझे पता इतना डर लग रहा, पता आपके जाते ही मैंने सोचा पहले आपको फ़ोन कर दूँ, अंको आप यार वापस आ जाओ प्लीज़। अबे मैजिशियन क्या होता है? और भैंस की टांग, मेरे जो तोते उड़ रहे थे। मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन कुछ भी नहीं होता, इंसान से बड़ा हैवान कोई नहीं। इंसान ही सबसे बड़ा हैवान। खतरनाक।